रिस्क है तो इश्क है, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। लेकिन हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स का नाम सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं या ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किस टाइप के होते हैं और क्या ये सिर्फ यंग लोगों के लिए होते हैं। सो लेट्स बिगिन विद व्हाट आर वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स। वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स का मतलब है ऐसे फंड्स जिसमें रिटर्न्स पोटेंशियल हाई हो सकते हैं लेकिन लॉसेस भी इक्वली हाई हो सकते हैं। मान लीजिए आपने ₹1 लाख सबसे ज्यादा रिस्क वाले फंड में लगाया और उसे 2 से 4 साल परफॉर्म करने का टाइम दिया और मार्केट ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो ये 1,20,000 रुपए या फिर 1,40,000 रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने मूड खराब किया तो सेम ₹1 लाख ₹75,000 या ₹60,000 भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये कोई फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं, ये रोलर कोस्टर राइड है। बट इसमें एक बात है, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उससे पहले समझते हैं वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। ये फंड्स पैसा लगाते हैं उन शेयर्स में जहां हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है। फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन से शेयर्स लेने हैं। लेकिन भाई, इनका फंडा सिंपल है, हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिवॉर्ड। मार्केट न्यूज, इकोनॉमिक डेटा, कंपनी की परफॉर्मेंस, सब कुछ इनको अफेक्ट करता है। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया तो फंड ऊपर जाता है। अगर एक पॉपुलर बिजनेसमैन ने ट्वीट कर दिया तो फंड नीचे भी जाता है। ये फंड्स शॉर्ट टर्म में ज्यादा उथल पुथल करते हैं बट लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड दे सकते हैं अगर दिल थाम के बैठे रहो तो। अब देखते हैं कैसे आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट फंड्स के थ्रू। सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स। अब अच्छी बात पर आते हैं, जो थोड़ी देर पहले बोला था कि बताएंगे। आप रिस्क को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड के डिफरेंट ऑप्शंस एंड कौन सा कितना रिस्की है। नंबर 1, स्मॉल कैप फंड्स। ये फंड्स उन छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो ग्रोथ स्टेज में होती हैं। अगर ग्रो करी तो ये कंपनी बड़ी बन सकती है, नहीं तो कंपनी डूब भी सकती है। हिस्टोरिक डेटा दिखाता है कि कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 5 सालों में 20 से 30% या उससे ज्यादा CAGR रिटर्न दिए हैं। लेकिन इसके साथ काफी रिस्क भी होता है। वॉलेटाइल मार्केट्स या मेजर करेक्शंस में रिटर्न्स गिर सकते हैं और डिप्स काफी गहरे हो सकते हैं। वेरी हाई रिस्क फंड्स में रिस्क सबसे ज्यादा होता है, तो सोच समझकर इन्वेस्ट करना मेरे दोस्त। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 2, मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो साइज में लार्ज कैप से छोटी और स्मॉल कैप से बड़ी होती हैं। ये कंपनीज ग्रोथ के फेज में होती हैं और इनमें पोटेंशियल होता है कि आगे चलकर और एक्सपांड करें। इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस ना लार्ज कैप्स जैसा स्टेबल होता है और ना स्मॉल कैप्स जैसा एक्सट्रीम वॉलेटाइल। इन्हें एक इंटरमीडिएट ऑप्शन माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, सेक्टोरल फंड्स। ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं, जैसे IT, फार्मा, एनर्जी। यूजुअली इन फंड्स में आप सेक्टर का नाम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बजाज फिनसर्व हेल्थ केयर फंड। आप नाम से पहचान सकते हैं कि ये हेल्थ केयर सेक्टर का फंड है। इन केस आपको डाउट्स हैं तो आप फंड के पेज पर जाकर देख सकते हो। इन फंड्स में मेजरली हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनीज मिलेगी आपको। ऑप्शन नंबर 4, इंटरनेशनल फंड्स। सोचो, आप इंडिया में बैठ के एप्पल, Amazon, टेस्ला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो और साथ में चाइना, जापान, यूरोप, ब्राजील या कोरिया की इकोनॉमी का भी फायदा उठा रहे हैं। पॉसिबल है? यस, ये काम आप कर सकते हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। ये म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो इंडिया के बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये या तो डायरेक्टली फॉरेन स्टॉक्स खरीदते हैं या किसी ग्लोबल फंड से टाई अप करके उसमें पैसा लगा देते हैं। अच्छा तो लगता है सुनकर कि टेस्ला, एप्पल और बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, बट इसमें भी रिस्क काफी हाई होता है। रिस्क तो 2-3 हैं, बट मेन रिस्क ये है कि ये फंड्स इंडिया के बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड अगर किसी स्टॉक या पूरी इकोनॉमी में कुछ इशू होता है तो आपके पास इंफॉर्मेशन काफी लेट आएगी एंड तब तक शायद काफी लॉसेस हो जाएं। आपने ये जरूर सुना होगा कि हाई रिस्क म्यूचुअल फंड यंग इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं। क्या ये सच बात है? अगर हाँ तो क्यों? चलिए देखते हैं फिर। आर वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड सूटेबल फॉर यंग इन्वेस्टर्स? तो अगर आपने ऐसा सुना है तो एकदम सही सुना है। अगर आप यंग इन्वेस्टर हो तो आपके लिए हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स काफी सूटेबल हैं। अब देखते हैं क्यों। सिंपल लॉजिक है, यंग इन्वेस्टर्स के पास होता है टाइम और टाइम इज द बिगेस्ट हीलर और कंपाउंडर भी। मान लो आप 22 से 23 साल के एज ग्रुप में हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं।
आपने ₹5,000 की मंथली SIP स्टार्ट की स्मॉल कैप में फॉर 15 इयर्स, तो एवरेज 13% रिटर्न पे तो लगभग 28 लाख रुपए बन सकते हैं। अगर बीच में मार्केट गिरा भी इवन इफ 30 से 40%, तो आप वेट कर सकते हो मार्केट में रिकवरी होने के लिए। आपको EMI रिटायरमेंट का स्ट्रेस नहीं होता। प्लस यंग लोगों के लिए लर्निंग कर्व भी होता है। अर्ली एज में भी हाई रिस्क फंड से इन्वेस्टिंग समझ आता है। एक बात हाईलाइट करना जरूरी है, यहाँ यंग हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हाई रिस्क में डाल दिया। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स रखने होंगे टू मैनेज योर रिस्क, एंड विद इन वेरी हाई रिस्क फंड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं डिफरेंट ऑप्शंस, है ना। अब अगर आप यंग इन्वेस्टर नहीं हैं तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ यंग इन्वेस्टर्स के लिए हैं, या क्या पता आपने अज्यूम कर लिया हो कि आपके पेरेंट्स के लिए ये सूटेबल ऑप्शन नहीं है। इसको भी देखते हैं। आर वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स ओनली फॉर यंग इन्वेस्टर्स? बिल्कुल नहीं। वेरी हाई रिस्क फंड्स किसी भी एज के लिए हो सकता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। अगर आप 40 प्लस हो और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सॉलिड है, इमरजेंसी फंड बना हुआ है, इंश्योरेंस है, गोल्स के लिए स्टेबल हो, तो आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज हाई रिस्क फंड्स में डाल सकते हो फॉर वेल्थ क्रिएशन। वेरी हाई रिस्क फंड्स का एक्सपोजर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट होराइजन, फाइनेंशियल गोल्स और अपने रिस्क टॉलरेंस। हर इन्वेस्टर का अलोकेशन अलग होता है, इसीलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से ही परसेंटेज डिसाइड करना चाहिए। तो ये ना कोई एज बैरियर है, ना कोई एंट्री टेस्ट, सिर्फ रिस्क टॉलरेंस और गोल्स मैटर करते हैं। अगर आपने मन बना लिया है इन फंड्स में इन्वेस्ट करने का, तो लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो मिस ना करें। हम बात करेंगे थिंग्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले आता है टाइम होराइजन। कम से कम 5 से 7 साल का व्यू लेके चलो। शॉर्ट टर्म में लॉस होगा, लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड हो सकता है। अगर इतना टाइम नहीं दे सकते हो तो दूर रहो आप हाई रिस्क फंड से। नंबर 2, रिस्क टॉलरेंस। अगर डेली NAV देख के BP हाई हो जाता है तो भूल जाओ ये फंड्स। ₹10 लाख का इन्वेस्टमेंट ₹8.5 लाख हो गया, क्या आप रात को चैन से सो पाओगे? हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स में अपने रिस्क टॉलरेंस को देखकर ही इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट है गोल क्लैरिटी। अगर ये पैसा आपको शादी, घर या बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए विद इन 2 to 3 इयर्स, तो गलती से भी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स मत लेना। जैसे कि पहले पॉइंट में बताया कि ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप गोल्स के पास आओ तो आपको हाई रिस्क फंड से मूव करके लो रिस्क पर जाना पड़ेगा, इसलिए गोल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी 35 इयर्स के हो और अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो जो 12 साल बाद है, तो आप हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट 1 से 3 साल पहले आपको हाई रिस्क से पैसा निकाल कर लो रिस्क में डालना पड़ेगा। बिकॉज अगर लास्ट ईयर में मार्केट क्रैश हो गया तो आपके 12 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ स्मॉल कैप ही मत लो, थोड़ा बैलेंस रखो। मिड कैप, लार्ज कैप, सेक्टर मिक्स करके रिस्क कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट पॉइंट है रेगुलर रिव्यू। SIP चालू करके भूलना नहीं है। हर 6 महीने या साल में चेक करो फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, मार्केट क्या कह रहा है। आप हमारा वीडियो देख सकते हैं ऑन पोर्टफोलियो रिव्यू फॉर डिटेल्स। वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स में सोच समझकर इन्वेस्ट किए जाए तो पैसे भी बनते हैं और कॉन्फिडेंस भी। ये सिर्फ यंग इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जो लॉन्ग टर्म का पेशेंस रखते हैं। बस याद रखो, वेरी हाई रिस्क फंड लेना है तो दिल से नहीं, दिमाग से सोच के लेना, वरना मार्केट तुमसे नहीं, तुम मार्केट से पिटोगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि आपका सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट कौन सा है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।